हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब जी एस्पिरेंट के लिए लेक्चर 2 बाइनोमियल थ्योरम एक क्वेश्चन के साथ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है, द टू consecutive terms of the expansion of 3 plus 2x whole power 74, whose coefficients are equal is या आर। पहला क्वेश्चन, पहले जो ऑप्शंस है वो दिया 30th एंड 31st। उसके बाद बी ऑप्शन दिया है 29th एंड 30th। सी ऑप्शन दिया है 31st एंड 32nd। डी ऑप्शन दिया है 28th एंड 29th। 28th एंड 29th। ठीक है, कौन सा टर्म्स होगा ये हमको निकालना है। यहाँ पे दिया है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स गिवन्स है। किस एक्सपेंशन का किसको एक्सपेंड करेंगे? 3 plus 2x पावर 74 का एक्सपेंड करेंगे, जिसका दो लगातार जो कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो टर्म आएगा उसका कोएफिशिएंट्स क्या है? आर। इसका कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, ये बोला है। हमको निकालना कौन सा वो टर्म होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 plus of 2x 74 पावर, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 1 plus 2/3 x 74। अब इसको रिड्यूस कर दिया इस फॉर्म में, 1 plus of x पावर क्या हो गया n। इसको अगर हम लोग इसका जनरल टर्म निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है TR+1 NCR x पे पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे इसका दो टर्म्स बोला है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का मतलब हो गया, यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव्स का मतलब हो गया TR एंड TR+1। ठीक है, दो टर्म्स लिया। अब इसको इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा TR-1 +1। इसमें हो जाएगा 3 पे पावर 74, पहले ही से रहेगा। इसमें देखो 1 है, 1 का कुछ नहीं, n हो गया n यहाँ पे 74c, r के जगह पे R-1, x के जगह पे कोएफिशिएंट क्या है x का 2/3, तो 2/3 7 यहाँ पे हो जाएगा R-1। उसके बाद R+1 अगर करते हैं तो 3 पे पावर 74 ये कॉमन है। उसके बाद 74c r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r है। इसका वैल्यू क्या हो गया 74c r। उसके बाद 2/3 यहाँ पे हो जाएगा r। दोनों का कोएफिशिएंट्स बोला है, दिस द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 74c r-1 2/3 होल पावर r-1 मस्ट बी इक्वल टू 74c r। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 में पावर r। अब इसको हम लोग यहाँ पे 70 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 74c r-1 डॉट 2/3 r। यहाँ पे 2/3 में पावर -1, यहाँ पे 74c r, यहाँ पे 2/3 में पावर क्या हो गया r। ये पोर्शन कैंसिल, यहाँ पे हो गया 74c r-1, 3/2 हो जाएगा पॉजिटिव 74c r। अब यहाँ पे 74c r-1 अपॉन 74c r इक्वल टू, यहाँ पे ये चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3। चलो यहाँ पे इसको रेस करते हैं ये पोर्शंस को। उसके बाद यहाँ पे ये वाले जो वैल्यूज़ आए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं अगर, तो 74 फैक्टोरियल यहाँ पे कितना हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 74 मैंने 75 माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 74 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा r फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 74 माइनस ऑफ r फैक्टोरियल 2/3। अब इसको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, 74 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 75 माइनस r 74 माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर 1/r है, r-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 74 माइनस ऑफ r 2 क्या हो गया 3, ये कैंसिल, और यहाँ पे r कैंसिल, तो ये हो जाएगा ये r ऊपर चला गया 75 माइनस ऑफ r 2/3, तो यहाँ पे 3r इक्वल टू 150 माइनस 2r, डैट इम्प्लाई 5r इक्वल टू 150, 5 1 जा 5 30,
तो टी का वैल्यू आर का वैल्यू आया 30, मतलब टी आर हो गया 30 एंड टी आर प्लस 1 यानी 31। कौन सा टर्म हुआ? पहला वाला ऑप्शन। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है coefficients of the middle terms in the expansion of 1 plus x per whole power 2n is A option है 2.2ncn, B ऑप्शन है, यहाँ पे B ऑप्शन दिया है 2ncn नहीं है, यहाँ पे n.ncn है। ओके, ये वाला ऑप्शन ncn। नेक्स्ट जो है वो है 1.3.5.2n माइनस 1 2 पे पावर n फैक्टोरियल, C ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 2.6.10.2n माइनस 4n माइनस ऑफ 2, ये हो गया। उसके बाद डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, NOT नन ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया मिडिल टर्म निकालने का, किसका, कौन सा टर्म्स का एक्सपेंड करने चाहेगा, इसका 1 प्लस ऑफ एक्स पावर 2n। अब मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, चेक किया जाता है इवन पावर ऑड पावर, इवन है, यहाँ पे पावर 2n है मतलब इवन है, ये इवन है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म हो जाएगा 2n/n 2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 2n प्लस ऑफ 1। अब ये यहाँ पे ये है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हम लोग बराबर हो जाएगा 2ncn। अब इसका कोएफिशिएंट बोला है, कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ncn, 1 पे पावर कुछ भी रखो रेक्स, कोएफिशिएंट 2ncn आएगा इसका, इसको ब्रेक करने से कोएफिशिएंट 2ncn आएगा। तो 2ncn का जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 13.5.2n माइनस 1, और यहाँ पे हम लोग 2 पे पावर n और n फैक्टोरियल। ये जो हम लोग का लास्ट क्लास का जो लेक्चर है उसमें हमने लिखा था 2ncn का जो वैल्यूज़ होता है ये होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है इन द एक्सपेंशन of 1 minus of x whole power 2n minus 1, the coefficients of xr is denoted by AR, ठीक है, AR, then the value of AR minus 1 plus A2n minus of R are equals to यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है A -1, B ऑप्शन 1, C ऑप्शन 0, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस या NOT। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत जानदार क्वेश्चंस है। यहाँ पे क्या लिया है 1 माइनस ऑफ एक्स को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, उसका जो कोएफिशिएंट है एक्स आर का जो कोएफिशिएंट है इसे डिनोटेड बाय क्या AR से दिखाएंगे। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है किसका, ये वाला टर्म्स का AR-1 प्लस A2n माइनस R का वैल्यू हमको चाहिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखो
1 माइनस ऑफ एक्स टू एन माइनस वन एक्स को एक्सपेंड किया तो टी आर प्लस ऑफ वन, क्योंकि हमको एक्स आर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n-1 सी आर, यहाँ पे हो जाएगा सी आर, यहाँ पे सी आर माइनस वन पे पावर आर हो जाएगा, एक्स आर का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एक्स आर। ठीक है, इसका कोई ये किससे रिजम्बल कर रहा है, ये फॉर्मूला रिजम्बल का 1 माइनस एक्स पे पावर एन से। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता था, एन सी आर, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते टी आर प्लस वन में, तो ये वैल्यू होता है -1 पे पावर आर, और एक्स पे पावर क्या होता है आर। तो ये वाला हम लोग यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट्स यहाँ पे एक्स आर का कोएफिशिएंट ये है क्या है, -1 पे पावर आर 2n-1 सी आर, ये इट इज़ डिनोटेड बाय ए आर, मतलब ये इसका वैल्यू हो गया ए आर। इसका वैल्यू हमको किसका वैल्यू चाहिए, ये वाला टर्म का, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ए आर -1 आर -1 2n-1 सी आर माइनस ऑफ वन। उसके बाद दूसरा क्या है, ए 2n माइनस ऑफ आर -1 2n माइनस आर 2n-1 सी 2n माइनस ऑफ आर। अब दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों को क्या किया गया है, ऐड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो AR -1 प्लस एफ 2n माइनस ऑफ आर, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं -1 आर पे पावर -1 2n-1 सी आर -1 प्लस यहाँ पे -1 पावर 2n माइनस आर, यहाँ पे हो गया 2n-1 सी, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस ऑफ आर। यहाँ पे हम लोग का देखो एक रिलेशन होता है, एन सी आर बराबर होता है एन सी आर माइनस एन माइनस ऑफ आर। ठीक है, एन माइनस और कॉम्बिनेशंस का, तो यहाँ पे हम लोग 2n-1, इसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं इस फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा 2n-1 माइनस आर, माइनस माइनस प्लस वन कैंसिल होगा, 2n माइनस आर, तो इन दोनों में सेम आ जाएगा, कॉमन ले लो, -1 आर माइनस ऑफ वन, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं -1 2n माइनस ऑफ आर। अब इसको यहाँ पे हम लोग 2n माइनस ऑफ 1 2n-1 सी 2n माइनस आर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1 आर डॉट -1 पे पावर -1 प्लस -1 2n डॉट -1 पे पावर माइनस आर, ये हो गया। उसके बाद 2n-1 सी 2n माइनस आर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 पे आर -1 ही रहेगा वैल्यू, -1 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +1, यहाँ पे हो गया -1 पे पावर आर। वैसे ही दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2n-1 सी 2n माइनस आर, यहाँ पे -1 पे पावर आर तो कॉमन लिया, -1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस -1 क्या हो गया 0, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 0। देखिए 0 आंसर है, यस 0 ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन क्या आया, सी ऑप्शन, ये आया सी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है in the expansion of 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर -3 पावर, ठीक है ना, the coefficients of x6 of x to power 6 is क्या होगा, is ए ऑप्शन बोला है -3, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 9 एंड डी ऑप्शन -9, ये हमारा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट्स के ऊपर काम करना है। इसका बोला है कि एक्सपेंड किया तो इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या होगा वो हमसे पूछा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या दिया, 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर -3, इसको हम लोग कोएफिशिएंट एक्सपेंड करेंगे तो बहुत बड़ा टर्म है, इसमें
3 टर्म्स है उसको 2 कंसिडर करके बनाएंगे तो बहुत बड़ा होगा एक्सपेंडिंग करना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करते हैं, 1 प्लस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3, 1 माइनस ऑफ एक्स पे पावर -3, 1 माइनस एक्स पे पावर -3 यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स पे पावर 3 का एक्स पे 1 माइनस एक्स क्यूब पे पावर -3, ये फॉर्मुलाइज हो गया। 1 माइनस एक्स पे पावर -3 ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, माने a क्यूब माइनस बी क्यूब में चला गया, इसका पावर 3 तो -3। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स पे पावर 3 और -3 यहाँ पे 1 माइनस एक्स पे पावर हो गया 3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3x प्लस ए बी, ठीक है, 3a उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस हो गया एक्स क्यूब। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला में हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स होल पावर n है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा nc1x, उसके बाद n प्लस ऑफ 1c2x स्क्वायर प्लस n प्लस 2c3x क्यूब, इस तरीके से चलते जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1, उसके बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3c1x का वैल्यू x क्यूब, उसके बाद प्लस 4c2 एक्स पे पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 3 2 या 6, उसके बाद प्लस डॉट 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 छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 3c1 मतलब 3x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4c2 यानी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हमने यहाँ पे 4 माइनस ऑफ 2 माने 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 इंटू 1, ये 2 कैंसिल 2 यहाँ पे आया 6, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 6x6 प्लस ऑफ डॉट डॉट, क्योंकि हमको x पे पावर 6 के ऊपर काम करना है, 6 तक ही लिया। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ए और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, पावर ऐड होकर 6 तो -3 आ गया, 1 है ये 3 प्लस यहाँ पे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आया 6, तो 6 -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आया आंसर। ओके, इस टाइप का ही क्वेश्चंस जो है इसी लॉजिक पे, इसी टाइप्स का, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ सकता है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस है in the magnitude of the coefficient, if the magnitude of the coefficients of x to power 7 in the expansion of ax square plus 1 by bx का whole power 8 and where a and b are positive numbers, a and b are positive numbers, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट है इज इक्वल टू द magnitude of the coefficients of x to power -7, magnitude of the coefficient in the expansions of ax plus 1 by bx square whole power 8, then a and b are connected by the relation
बाय द रिलेशन नंबर ए ऑप्शन दिया है यहाँ पे। ए ऑप्शंस है ए बी इक्वल टू 1 एंड बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन ए बी इक्वल टू 2 एंड सी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1 एंड डी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है डी ऑप्शन दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे कोटेड है। बोला है कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिया है। एक एक्सप्रेशन बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द कोएफिशिएंट एक 7 का जो कोएफिशिएंट होगा कौन सा एक्सपेंशन में, जब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे इसका एक 7, ठीक है। दूसरा बोला यहाँ पे ए बी वेयर ए बी, ये जो ए बी है वो क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर कोएफिशिएंट x पावर -7, जिसको हम लोग किसका एक्सपेंड करेंगे, इस वाले टर्म को। यहाँ पे भी ए बी, तो हमको बोला ए और बी का क्या रिलेशन है, किस रिलेशन से ये कनेक्टेड हो, ठीक है। ए बी किस रिलेशन से कनेक्टेड होगा, इसको हमको निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे दो पार्ट है। पहला है x7, हम लोग यहाँ पे इसका मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसका जनरल टर्म हम लोग निकालते हैं, मान लेते हैं इसका टी आर प्लस ऑफ 1, तो टी आर प्लस ऑफ 1 यहाँ पे हो जाएगा। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं 8c आर, आर यहाँ पे हो गया ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस ऑफ आर, यहाँ पे 1/b(x), इसका क्या हो जाएगा आर। इसके बाद 8c आर, यहाँ पे 8 माइनस ऑफ आर, एक्स पे पावर 16 माइनस ऑफ 2r, यहाँ पे 1/b पे पावर 8, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा b पे पावर r, यहाँ पे x पे पावर r, इसको हम लोग 8c r a पे पावर 8 माइनस ऑफ r, यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा 16 माइनस 3r, b पे पावर माइनस r, तो यहाँ पे 8c r a 8 माइनस ऑफ r, b पे पावर -6, यहाँ पे x 16 माइनस ऑफ 3r। अब देखो यहाँ पे जो 16 माइनस ऑफ 3r है, ये वाला वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा 7 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 16 माइनस 3 और मस्ट बी इक्वल टू 7, तो यहाँ पे -3, 7 माइनस ऑफ 16, यहाँ पे -3, यहाँ पे क्या -9, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। 9 7 16 होता है, 9 3 1 या 3 3 3 या 9, तो r का वैल्यू आया 3, तो यहाँ पे r का वैल्यू 3, r का वैल्यू 3, यहाँ पे इस कोएफिशिएंट में पुट करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 8c 3 हो जाएगा, a पे पावर 5 हो जाएगा, डॉट b पे पावर क्या हो जाएगा b पे पावर -3, ये हमारा आया पहला का कोएफिशिएंट, ठीक है। x पे पावर 7 का कोएफिशिएंट ये है। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं, x इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे हम लोग का इसका कोएफिशिएंट भी टी आर प्लस ऑफ 1 के कॉन्सेप्ट से 8c क्या हो जाएगा r, यहाँ पे a के जगह पे a x प्लस 8 माइनस ऑफ r, यहाँ पे 1/b(x स्क्वायर), यहाँ पे क्या हो जाएगा r। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8c r, यहाँ पे a पे पावर हो जाएगा 8 माइनस ऑफ r, यहाँ पे x 8 माइनस ऑफ r, अब यहाँ पे 1/b पे पावर r, x पे पावर 2r, अब इसके बाद 8c r, यहाँ पे 8 माइनस ऑफ r, ये ऊपर जाएगा, कितना हो गया x पे पावर 8 माइनस ऑफ 3r, b पे पावर माइनस ऑफ r। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका किसका कोएफिशिएंट 8c r, a पे पावर 8 माइनस r, b पे पावर माइनस r, यहाँ पे हो गया x पे पावर 8 माइनस ऑफ 3r, ये वैल्यू किसके बराबर होगा 8 माइनस ऑफ 3r बराबर -7, -3r -7 -8, तो यहाँ पे है -3 -15 -3 तो r का वैल्यू कितना हो गया 5। अब यहाँ पे r 5 हुआ, तो इसको हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8c5, यहाँ पे हो गया 8 3, यहाँ पे b माइनस क्या हो जाएगा 5, b -5। अब ये किसका कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट x पे पावर -7 का। अब हम लोग को दिखाना ये है कि ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल बोला है, यहाँ पर वर्ड यूज़ क्या है दे आर इक्वल टू, इक्वल है, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, और ए बी का हमको रिलेशन फाइंड करना है। इसको रेस करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखो 8c3 यहाँ पे है, a पे पावर 5, b पे पावर -3, यहाँ पे क्या है 8c5, यहाँ पे क्या है a3, b पे पावर -5। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो 8c3 है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे 8c3, ठीक है ना, 8c3 a स्क्वायर, यहाँ पे ये b इधर आ जाएगा, b पे पावर -3, b पे पावर नीचे आया -5, 8c5। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 8c3, यहाँ पे a स्क्वायर, b ऊपर जाएगा, तो b पे पावर -3, b आएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा ये प्लस यहाँ पे 8c5, तो यहाँ पे 8c3, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, उसके बाद 8c5। अब यहाँ पे
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बाद 8c5, उसके बाद 8c3, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आया 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे आया 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे आया 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ये 5 5 3 3 8 8 कैंसिल, तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √1। तो यहाँ पे ए बी का दो वैल्यू 1 और क्या हो गया -1। तो हम लोग का ऑप्शंस में क्या दिया है, हम लोग का ऑप्शंस में यहाँ पे दिया है ए बी इक्वल टू 1, कभी कहीं पे दिया रहेगा 1 और +-1, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया, तो हम लोग खाली पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे। ये हमारा आया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट टेन terms in the expansion of first 10 terms थोड़ा सही से लिखते हैं, terms in the expansion दी भी सही से लिखते हैं, in the expansion of 1 minus x whole power minus 3 क्या होगा इज, ठीक है, -3 इज, इसको हम लोग का ए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ए ऑप्शन है 220, बी ऑप्शन है 286, सी ऑप्शन प्रोवाइडेड है, सी ऑप्शन दिया है 120 एंड डी ऑप्शन 150। देखिए यहाँ पे 10 टर्म्स का जो है फर्स्ट 10 टर्म जो एक्सपेंड किया है, इसको एक्सपेंड करेंगे, जो टर्म्स आएगा 10 टर्म्स का कोएफिशिएंट उसको हम लोग ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं। यहाँ पे कितना 10 टर्म है, तो 10 लिखने के लिए क्या होगा 9+1 लेना होगा, है ना। 10 मतलब 9+1 टर्म में आएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लेंगे r 0 से स्टार्ट होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि एन सी नॉट होता है कोएफिशिएंट, इससे स्टार्ट होता है ना। तो 0 से स्टार्ट हुआ, r का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, वो n तक 9 तक जाएगा, क्योंकि 9 के बाद ही तो n+1 मतलब 9 बैठा के +1 करेंगे तो क्या होगा, ये 10 टर्म्स में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 9 तक जाएंगे, किसका वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा r। तो इसको हम लोग लिखा, एक फार्मूला बताया था, इसका जो एक फार्मूला होता है, देखो इसको इस फॉर्म में जब भी लिखा रहेगा r goes to 1 to n, यहाँ पर रहेगा r, तो ये बराबर होता है n+1, उसके बाद क्या होता है n+1 और 2 n+2, ये फार्मूला होता है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे r ही को लेके काम करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 to 9, यहाँ पे r है तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग ले लेंगे हाफ, ठीक है, हाफ, यहाँ पे या r ही रखो, इसको r+2, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हाफ r का वैल्यू यहाँ पे हाफ हो गया, उसके बाद यहाँ पे समेशन होगा, भूल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समेशन r1 कहाँ पे n तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको हाफ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समेशन r goes to 0 to 9। अब यहाँ पे है r+1 एंड r+2r, तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा r0 to 9, यहाँ पे r² प्लस कितना हो गया, यहाँ पे 2 यानी 3r+2, ये हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r goes to 0 to 9, यहाँ पे हो जाएगा r² प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे 3 समेशन ऑफ r0 to 9, यहाँ पे r प्लस, ये हो गया 2, कितने टाइम्स ऐड होगा, 2 ऐड होगा,
10 टाइम्स तक। तो यहाँ पे हम लोग ये 0 से 9 जब टर्म जाएगा तो मतलब 10, तो 2 पे पावर 2 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ यहाँ पे हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे, देखो सम ऑफ द स्क्वायर वाला जो टर्म होता है, सम ऑफ द स्क्वायर को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस ऑफ 1 2n प्लस ऑफ 1 y होता है 6। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो r है r प्लस ऑफ 1, यहाँ पे 2r प्लस ऑफ 1 बाई कितना हो जाएगा 6। इसके बाद प्लस ऑफ यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं 3, इसका हो जाएगा r प्लस ऑफ 1 बाई कितना हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे 20, अब इसको हम लोग बैठा देते हैं 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद वैल्यू बैठाओ 9 प्लस ऑफ 1 मतलब 10 हो जाएगा ये वाला 10। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 2r मतलब कितना हो गया 2r 10 9 2 या 18 18 प्लस 19/6। उसके बाद यहाँ पे प्लस ऑफ 3, यहाँ पे कितना हो गया 9, यहाँ पे हो गया 10/2, यहाँ पे आया 20। सबको ऐड करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आ गया 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 2 1 या 2 5 या, यहाँ पे आ गया 15 इंटू 19 प्लस ऑफ 2 5 या 9 5 45, 9 45 प्लस ऑफ 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से 285 प्लस ऑफ यहाँ पे आएगा 3 5 15 135 प्लस ऑफ 2। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा 440 डिवाइड करके आएगा 220। तो ऑप्शन में होगा देखो 220 है, यस है, हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट्स ऑफ x पे पावर -10 in x square minus 1/x पे पावर 3 होल पावर 10 इज ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 252, बी ऑप्शन यहाँ पे है 252 2 -210, सी ऑप्शन 210, डी ऑप्शन 1 ठीक है। ये हमारा 4 ऑप्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ किसका निकालना है, x पे पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए, ये एक्सपेंशन में, ठीक है ना। इसमें एक्सपेंड करने से क्या होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1/x³ होल पावर 10, इसका tr प्लस ऑफ 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ncr, मतलब यहाँ पे हो गया r, यहाँ पे x का स्क्वायर 10 माइनस ऑफ r, यहाँ पे -1/x³ क्या हो जाएगा r। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10cr, कोएफिशिएंट x2 20 माइनस 2r यहाँ पे हो गया -1, अलग रखो, यहाँ पे हो गया x पे पावर -3r, तो 10cr यहाँ पे लिख सकते हैं x पे पावर 20 माइनस ऑफ 5r, यहाँ पे -1 पे पावर r। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x10 बोला है, इसको ले लेते हैं 2 and 20 माइनस 5r इक्वल टू माइनस ऑफ 10 के बराबर इक्वेट करते हैं -5r -10 -20 माइनस ऑफ 5r -30 -1 5 6, तो r का वैल्यू कितना आया 6 आया। तो r का वैल्यू 6, कोएफिशिएंट ऑफ x10 इन क्या होगा ये पूछा गया, तो इसमें हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 10c6 और यहाँ पे -1 पे पावर 6, तो ये हो जाएगा 10c6 इंटू 1, यहाँ पे हम लोग 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, पे होगा 4 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 7 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे आया 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 और 6 कैंसिल, 3 1 3 3 या 9, यहाँ पे हो गया 4 1 या 4 2 या 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर में 3 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 इंटू 7 कितना हो गया 210। ये हमारा ऑप्शन आया। तो हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर। क्लियर, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये सारा प्रॉब्लम को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
if C0 C1 C2 डॉट डॉट Cn डिनोट क्या डिनोट कर रहा है, डिनोट द कोएफिशिएंट्स coefficients of coefficients in the expansion, sorry, in the expansion in the expansion of in the expansion of 1 plus of x whole power n, then the value of the value of the value of the value of c1 plus 2c2 plus 3c3 plus dot nCn is क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना, nCn ए ऑप्शन यहाँ पे होगा n डॉट टू पे पावर n माइनस वन, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है n+1 टू पे पावर n माइनस वन, सी ऑप्शन दिया है n+1 टू पे पावर n, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है n+2 यहाँ पे टू पे पावर n माइनस वन। अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हाँ बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो दिया है कि इस टर्म्स का जो एक्सपेंशन किया, तो इस टर्म का एक्सपेंशन करने से जो कोएफिशिएंट्स है, ये सारा कोएफिशिएंट्स है दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि क्या निकालिए, देन द वैल्यू ऑफ इस कोएफिशिएंट्स का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये दिया हुआ है, ये इसका कोएफिशिएंट्स, तो ये किसका कोएफिशिएंट है, इसका हमको वैल्यू चाहिए, तो ये इसी के हेल्प से सॉल्व होगा। कैसे करेंगे, देखो कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, 1 प्लस ऑफ एक्स होल पावर n, इसको हम लोग ए करेंगे तो क्या होगा, एन सी नॉट, यहाँ पे सी नॉट C1 C3 लिया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको पहले एक्सपेंड करते हैं, तो एन सी नॉट प्लस क्या हो जाएगा, NC1 x प्लस NC2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस NC3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस डॉट प्लस NCn, उसके बाद x पे पावर n होगा। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को डिनोट किया गया है C0 C1 C2 एंड डॉट इसे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं C0 प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस डॉट प्लस Cn x पे पावर n, ये किसका है, 1 प्लस ऑफ x पे पावर n। अगर अब हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग को एक्जिस्टेंस कराना है, देखो यहाँ पे सिर्फ 1 x नहीं है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x नहीं, सब में x रिमूव है, ठीक है, x रिमूव है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, इसको कर लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x, v मिल जाएगा, वी गेट, तो यहाँ पे हो गया n 1 प्लस ऑफ x n माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे फिर से देखो इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे x 1 प्लस ऑफ एक्स को करेंगे तो x1 आएगा, तो यहाँ पे हो गया C0, मतलब C0 का वैल्यू 1 0 हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा C1 प्लस इसका आएगा 2x C2 प्लस 3x स्क्वायर C3 डॉट प्लस nx n माइनस वन Cn। अब देखो यहाँ पे टू भी x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर n है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x का वैल्यू हम लोग 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x n 1 प्लस ऑफ 1 n माइनस ऑफ 1, यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही आएगा C1, तो यहाँ पे 2C2 प्लस 3C3 है ना, प्लस यहाँ पे डॉट प्लस NCn, 1 पे 0 हो गया, मतलब पावर 1। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 1 करने से क्या है, n डॉट टू पे पावर कितना आ गया, 2 पे पावर n माइनस वन C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट प्लस NCn, सॉरी NCn नहीं NCn है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आया, तो हम लोग ने देखा, ये सॉल्व किया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, ये वाला n 2 पे पावर n माइनस ऑफ 1। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the coefficients of
coefficients of x square and x square and x का value q in the expansion of in the expansion of 3 plus ax whole power 9 are equal, ठीक है, equal, then the value of a is, a ऑप्शन दिया है यहाँ पे, पहला ऑप्शन 3/7, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 7/3, उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सी ऑप्शन यहाँ पे है 7/9 एंड डी ऑप्शन है 9/7। तो हम लोग का क्या आंसर होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो टर्म दिया है कोएफिशिएंट ऑफ x2 एंड x3 इन द एक्सपेंशन, इसको ब्रेक करने से दोनों क्या है, इक्वल है। हमको दिखाना क्या है, a का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्या होगा, यही पूछा है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लिया टी आर प्लस ऑफ 1, इसका जो एक्सपेंशन को हम लोग ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9c आर, यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 पे पावर 9 माइनस ऑफ आर, यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स पे पावर कितना हो जाएगा आर, तो 9c आर यहाँ पे हो गया 3 पे पावर 9 माइनस आर, ए पे पावर आर, एक्स पे पावर आर। तो अब यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट आर इक्विवेलेंट टू यहाँ पे कितना है 2, तो आर इक्वल टू 2। तो हम लोग का यहाँ पे कोएफिशिएंट्स, ये वाला कोएफिशिएंट्स आया, कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा 9c2, यहाँ पे हो जाएगा 3 7, यहाँ पे डॉट कितना हो गया ए पे पावर 2, उसके बाद ए पे पावर 2, ये आया कोएफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट, याद रखिएगा। उसके बाद फिर से इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट वाला करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वाला में आ जाएगा, फिर इसमें यहाँ पे एक्स पे पावर आर है, इसको इसी का कोएफिशिएंट है तो यहाँ पे आ जाएगा आर पे पावर 3। तो अब इसको करेंगे तो एक्स पे पावर 3, यहाँ पे आ गया 9 से 3 पे पावर कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 3 6 आएगा, ए पे पावर आ जाएगा 6, ए पे पावर सॉरी 6 नहीं 3 आएगा। अब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9c2 3 पे पावर 7 ए पे पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू 9c3 6 3 पे पावर 6 ए पे पावर 3। अब इसको हम लोग काटम कुटम करते हैं, चलिए आइए यहाँ पे ये कैंसिल 3 बचा, ये कैंसिल हो गया, ए यहाँ पे ए बचा, तो यहाँ पे आया 9c2 इंटू 3 9c3 इंटू ए। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया 9c2, यहाँ पे हो जाएगा 9c3, यहाँ पे हो जाएगा ए बाई कितना हो गया 3। तो इसको हम लोग ब्रेक करें, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आया 6 फैक्टोरियल a/3, यहाँ पे 9 9 कैंसिल, यहाँ पे हो गया 1/2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम लोग 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल a/3, तो ये 6 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7, ये 3 ऊपर गया, a इक्वल टू 3 3 या 9/7 इक्वल टू a इक्वल टू 9/7। कौन सा ऑप्शन आया डी, ठीक है, ये हमारा आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if in the expansions expansion of if in the expansion of a minus 2b पे power n the sum of the coefficients ठीक है, sum of the coefficients if the sum of the fifth term, sorry not coefficient, the sum
of the fifth and sixth terms fifth and sixth terms is zero. Find क्या करना है, then the value of a by b, a upon b is a option यहाँ पे दिया है n minus of 4/5, b ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड है 2 bracket of n minus of 4/2 n minus of 2 bracket of n minus 4/5 एंड सी ऑप्शन यहाँ पे है, सी ऑप्शन 5/n-4 एंड डी ऑप्शन है 5 ब्रैकेट ऑफ 2n-4 ब्रैकेट क्लोज। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना, देखें कैसे बनेगा ये। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिया है, इसका एक्सपेंशन किया, इसका जो फिफ्थ टर्म है और इसका जो सिक्स टर्म है वो दोनों का ऐड करने से क्या हो रहा है, 0 के बराबर। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, a बाई बी का क्या वैल्यू होगा। मतलब क्वेश्चन दिया है T5 प्लस ऑफ T6 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे T5 अगर हम निकालना चाहें तो T4 प्लस ऑफ 1, इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NC4। यहाँ पे हो जाएगा a पे पावर कितना हो जाएगा n-4, b -2b पे पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे पावर 4 हो गया तो ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, n-4 यहाँ पे हो जाएगा 2b पे पावर 4। यहाँ पे हम लोग NC4 डॉट a n-4 b पे पावर 4 है तो b पे पावर कितना हो जाएगा, b पे पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा b पे पावर 4, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम लोग का यहाँ पे दूसरा है T6, तो T6 मीन्स T5 प्लस ऑफ 1, यहाँ पे हम लोग तो NC5 हो जाएगा, यहाँ पे a पे पावर n-5। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2b पे पावर -2b पे पावर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे C5 यहाँ पे हो जाएगा, साथ में माइनस भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, यहाँ का माइनस बाहर कर देते हैं। यहाँ पे n-5 2 पे पावर 5 b पे पावर 5 ये आया। अब दोनों का जो कोएफिशिएंट्स है दोनों का ऐड करने से वैल्यू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं NC4 a पे पावर n-4 डॉट 2 पे पावर 4 b पे पावर 4 प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस NC5 हाँ a पे पावर n-5 b 2 पे पावर हो जाएगा 5, उसके बाद b पे पावर 5 इक्विवेलेंट टू 0। हाँ इसके बाद इसको रेस करते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NC4, ठीक है, a n-4 2 पे पावर 4 b पे पावर 4, ये प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा, शिफ्ट कर देते प्लस हो जाएगा NC5 a पे पावर n-5 2 पे पावर 5 b पे पावर 5। अब यहाँ पे इसको काटम कोटिम करो, काटम कोटिम करने का मतलब इसको काटा यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ पे b को काटा b बच गया। अब यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं NC4 डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू, यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं NC4 अपॉन NC5 इक्विवेलेंट टू a 2a पे पावर n-5 2b a पे पावर n-5 नीचे हो जाएगा n-4। अब इसको हम लोग यहाँ पे NC5 यहाँ पे हो जाएगा 2b, यहाँ पे 2b a पे पावर n-5 माइनस +4, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं NC4 NC5, यहाँ पे 2b इंटू यहाँ पे n कैंसिल a पे पावर -1, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं NC4 NC5, यहाँ पे आ जाएगा 2b अपॉन क्या हो गया a -1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल 2b अपॉन क्या हो गया a, ये कैंसिल हो गया 1/4 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा n-4 है n-4 n- ऑफ क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल
और उसके बाद नीचे हो जाएगा 1/5 है तो 4 फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 5 फैक्टोरियल 2b/a। अब यहाँ पे n-5 4 और 4 कैंसिल हो गया तो 5 ऊपर चला जाएगा। रेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ऊपर तो 5 अपॉन क्या हो गया 4 माइनस ऑफ n-4 यहाँ पे आया 2b/a। हम लोग को चाहिए यहाँ पे a वाला तो a ऊपर कर देंगे, a ऊपर जाएगा तो n-4 ठीक है अपॉन कितना हो जाएगा 5 तो a बाई क्या हो जाएगा 2b। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2b तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बोलो 2 ऊपर चला गया n-4/5 इक्वल टू a। यह लग रहा है हम लोग को ऑप्शन बी हम लोगों का सॉरी ए बाई बी यहाँ पे होगा, ये 2 से जाएगा तो हम लोग का लग रहा ऑप्शन बी जो है रिजेंबल किया, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग जो है घर पे ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कीजिए पढ़ने के लिए क्योंकि वेबजी जो है अप्रैल मई तक हो सकता होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं पढ़ाई पर। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाएगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द लास्ट 30 कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ द लास्ट 30 coefficients in the expansion of 1 plus 1 plus x whole power 59 when expanded in ascending order in ascending power of x is a ऑप्शन जो है 2 पे पावर 59, ठीक है, बी पे पावर 2 पे पावर 58, सी ऑप्शन जो है वो दिया है 2 पे पावर 30, हाँ 2 पे पावर 30, डी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2 पे पावर 29। क्या होगा ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन से बोला सम ऑफ द लास्ट 30 कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, मतलब देखियो लास्ट का जो है 30 से स्टार्ट होगा 59 तक जाएगा, ठीक है ना। उसका जो कोएफिशिएंट्स है वो कितना है वो उसका हम लोग जो वो अरेंज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा यही पूछा है। सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 30 को लास्ट 30 कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ तक देखो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 0 से स्टार्ट होकर 30, उसके बाद 30 से लेके कहाँ तक जाएगा 59 तक। तो यहाँ से जो लास्ट वाला जो है ये वाला कोएफिशिएंट उसका जो है कोएफिशिएंट्स का जो एक्सपेंशन है एक्सपेंड किया गया असेंडिंग ऑर्डर में, एक्स का जो असेंडिंग ऑर्डर में ये आएगा, उसके बाद ये एक बढ़ते जाएगा जो कोएफिशिएंट का एक्स, तो उसका हमको क्या वैल्यू आएगा वो हमको क्या पूछा है यहाँ पे कि क्या होगा, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा कोएफिशिएंट्स को ऐड करके जो वैल्यू आएगा इसका जो इतना कोएफिशिएंट उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे याद रखना ये जो है इधर से जितना इक्वल डिस्टेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, 20 से इधर जाएंगे तो सेम होगा, इधर जाएंगे इधर होगा सेम, मतलब कि सेम डिस्टेंस होता है, दोनों में इक्वल ही होता है। यहाँ से यहाँ वाला जो टर्म्स है ये वो बराबर होता है पहले वाला, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, उतना मत समझो, यहाँ पे समझो। यहाँ पे क्या है तो हम लोग C30, ठीक है ना, 59C30 प्लस 59C31 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चले गए 59 तक गया। अब अगर हम यहाँ पे काम किया 2 अपने से ऐड कर दिया
59C30 ब्रैकेट में दे दो 59C, ठीक है ना। 2 से हम लोग दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा टर्म को 2 से क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो C31 प्लस डॉट 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 प्लस 59C59, ये मतलब 2 बार कर दिया इसको, तो 2 बार हुआ, तो मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 59C30 प्लस 59C31 प्लस डॉट डॉट 59C59 लिख दिया। अब प्लस करके फिर एक बार, 2 बार है, इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं 59C30 प्लस 59C31 प्लस डॉट डॉट प्लस 59C59, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखा। अब देख, और हम कॉम्बिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस ऑफ आर का, तो हम लोग यहाँ पे बैठा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 30 59, मतलब 59 माइनस क्या हो गया 20, 59 माइनस 30 करेगा तो कितना हो जाएगा 29, उसके बाद कितना 59, यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक है 28, यहाँ पे इस तरीके से चलते जाएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा 59C0, ठीक है 59C0, ये हुआ हमारा एक। अब यहाँ पे प्लस क्या है, ये वाला वैल्यू है, तो यहाँ पे 59C30 प्लस 59C31 प्लस डॉट डॉट 59C59 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, अब इसका वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो क्या निकल जाएगा, ये लॉजिक से बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो क्या हो जाएगा 1 बाई, देख C0 से स्टार्ट होगा, C0, यहाँ पे ये C0 प्लस क्या हो जाएगा C0 हो गया, C1 हो जाएगा 51 C1, उसके बाद 59 C1, इस तरीके से चलते जाएगा कहाँ तक 59C29, उसके बाद एक 59C30 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला प्लस 59C59, ठीक है। अब यहाँ पर देख C0, इसका जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स का सम बोला है, तो इसका जो कोएफिशिएंट याद करो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn का वैल्यू क्या होता है 2 पे पावर n। अब लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हाँ सर 2 इंटू ये पूरा वही है कोएफिशिएंट, तो 2 पे पावर क्या हो गया 59, काट दो कितना हो गया 2 पे पावर 58। ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन आया बी, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये हमारा हो गया सॉल्यूशंस। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1 minus x plus x square whole power n equal to a naught plus a1 x plus a2 x square plus dot 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 plus a2n x पे power 2n, then the value of a naught plus a2 plus a4 dot 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 plus a2n is a ऑप्शन यहाँ पे 3 पे पावर n प्लस ऑफ हाफ, बी ऑप्शन है यहाँ पे 3 पे पावर n माइनस 1/2, सी ऑप्शन यहाँ पे है 3 पे पावर n माइनस 1/2, डी ऑप्शन यहाँ पे है 3 पे पावर n प्लस 1/2। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे दिया ये एक्सपेंशंस दिया हुआ है, मैंने इसको ब्रेक करके ये वैल्यू आया है, अब हम लोग को निकालना है। देखो यहाँ पे सब इवन वाला है, देखो सब इवन, 1 माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होल पावर n, ए नॉट प्लस a1 प्लस एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a2n एक्स पावर 2n। इसका टेक्निक है, एक बार एक्स पॉजिटिव 1 पुट करो, एक बार -1 पुट कर दो, बस ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा इसी तरीके से बने,
वन को पहले 1 - 1 + 1 का स्क्वायर 1, एन यहाँ पे कितना हो गया A1 + A1 + A2 + .. उसके बाद यहाँ पे कट के कितना हो गया 1 मतलब A1 प्लस ऑफ A2 + A2 दिस इज इक्वेशन 1, -1 पुट करो तो -1 माइनस +1 यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 ही है, 1 यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, होल पावर n यहाँ पे हो गया A0 माइनस ऑफ A1 प्लस क्या हो जाएगा A2, फिर उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का A2n हो जाएगा, ऑड कटेगा इवन रहेगा, ऑड कटेगा इवन रहेगा, तो यहाँ पे 3 पे पावर n तो A0 माइनस A1 प्लस A2 प्लस .. प्लस A2n, दिस इज इक्वेशन 2, ऐड कर दो दोनों को, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सारा इवन वाला टर्म में 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, ये ऐड किया 2 आया, ये ऐड करेंगे 2 आया, ये ऐड करेंगे 2, तो यहाँ पे आएगा 1 + 3 पे पावर n/2, यहाँ पे A0 प्लस A2 प्लस A2n, इवन करी ऑड करिएगा इवन वाला रहेगा, तो ये वैल्यू आया, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में रिजम्बल कर रहा है, रिजम्बल कर रहा है डी ऑप्शन, ये हमारा आया आंसर्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, देखो 1 + ऑफ x पे पावर 2n, इसका क्या है कोएफिशिएंट्स, क्या होगा एक्शन का कोएफिशिएंट चाहिए, तो एक्शन का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2n cn के बराबर होगा, a का वैल्यू ये हो गया, कारण क्या देखो यहाँ पे TR प्लस ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है NCR x पे पावर r, तो यहाँ पे n i r की जगह पे क्या n+1 2NCn, ठीक है ना, यहाँ पे x पे पावर n, तो इसका कोएफिशिएंट ये आया, उसी तरीके से सिमिलरली कि यहाँ पे 1 + ऑफ x 2n-1, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा xn का, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2n-1c, यहाँ पे हो जाएगा n, अब ये दोनों आपस में क्या है, ये निकल गया, ये हो गया हमारा b का वैल्यू, तो हम लोग को यहाँ पे a/b निकालना है, तो a यहाँ पे 2NCn है, यहाँ पे क्या है 2n-1cn, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2n माने n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, 2n माइनस मतलब n-1 फैक्टोरियल, n कैंसिल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2n और 2n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे आ गया n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, n कैंसिल यानी 2, यहाँ पे वैल्यू कितना आया 2, ऑप्शन कौन सा आया बाबू, बी ऑप्शन। चलो क्लियर, अब आते हैं हम लोग नए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let the coefficients of the power of x, let the coefficients of power of x powers of x in second, third and fourth terms in the expansions, terms in the expansion expansion of 1 + of x whole power n
where n is positive integer, n is a integer positive integer, n is positive integer, be in arithmetic progressions arithmetic progression, will stop the sum of odd coefficients, sum of the coefficient of odd, sum of the coefficients of odd power of x, odd powers of x in the expansion is, in the expansion is ए ऑप्शन यहाँ पे है, ए ऑप्शन है यहाँ पे 32, बी ऑप्शन है 64, सी ऑप्शन है 128, डी ऑप्शन है 256। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला है कि हम लोग इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन सेकंड जो टर्म है, थर्ड जो टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये तीनों क्या है, यहाँ पे एपी में है, ठीक है, एपी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सम ऑफ द ऑड कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर ऑफ एक्स, मतलब इसका ऑड टर्म पे वजह फर्स्ट हो गया फर्स्ट पोजीशन पावर ऑफ एक्स, एक्स का जो पावर यहाँ पे जैसे होगा x1 x3 x, इसका कोएफिशिएंट जैसे यहाँ पे ले सकते हैं c1 c2 c3 प्लस c5, इसको ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चंस। ये हमारा पूछा है कोएफिशिएंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पहले इसको देखो, 1 प्लस ऑफ एक्स पे पावर क्या है, n है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करने जाएं तो एक्सपैंडिंग में पहला क्या आ जाएगा, एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स पे पावर एन, इस तरीके से एक्सपैंड होगा। अब यहाँ पे इसका जो है सेकंड बोला है, सेकंड ये हो गया, उसके बाद थर्ड बोला है, थर्ड ये हो गया, फोर्थ बोला, फोर्थ ये हो गया, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे ये टर्म्स है, ये एक ये सेकंड, ये थर्ड, ये क्या है, फोर्थ पे है। अब ये दोनों इसका कोएफिशिएंट माने NC1 NC2 NC3 ये किस में है, बोले AP में। अब AP का कंडीशंस क्या होता है, हम लोग जाने AP का कंडीशन होता है, AP में अगर तीन नंबर है A B C, तीन नंबर अगर AP में, इसका कंडीशन क्या है, बीच वाला का ट्वाइस कर दो 2B, लास्ट वाला माइनस ऑफ पहला वाला, ये कंडीशन को होल्ड करेगा, क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इसके साथ यहाँ पे बीच है 2 हो जाएगा, 2NC2 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC3 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, C प्लस ऑफ 1, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा NC1। अब देखिए यहाँ पे 2 है डॉट NC2, यहाँ पे NC1 मतलब NC1 का वैल्यू कितना होता है n, ये हो गया n प्लस NC3 n फैक्टोरियल माने 3 फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, टू डॉट क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या हो गया 2 फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया n प्लस n फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डॉट क्या हो जाएगा n, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 2, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं n माइनस ऑफ 1 n माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख सकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल, n प्लस ऑफ, देखो n है तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, तो यहाँ पे क्या आया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 2 2 कैंसिल,
यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस ऑफ 1, यहाँ पे बचेगा n प्लस, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बच सकता है देखो n माइनस 1, n माइनस 2। अब यहाँ पे हो गया 6। अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं एलसीएम, ठीक है, n कॉमन ले लो, n माइनस 1, n कॉमन 1 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और n माइनस ऑफ 2, नीचे हो गया 6, तो ये n कैंसिल। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे n माइनस ऑफ 1 यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, 6 ब्रैकेट n माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, देखो माइनस n माइनस 2n माइनस 3n आएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2n, यहाँ पे हम लोग 6n माइनस 6 प्लस 6 n स्क्वायर माइनस 3n प्लस ऑफ 2, तो यहाँ पर 6n, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 3n, ये हो जाएगा माइनस 6n, और यहाँ पे 6 2 8, 8 में 8 से कितना हो गया 14 इक्वल टू 0, सबको एक तरफ शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आ गया n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशंस आया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 9, मतलब 7 2 जा 14, 7 प्लस 2 यहाँ पे प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ पे n स्क्वायर 7n माइनस 2n प्लस 14, 0 n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7 2 कॉमन, माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n माइनस 7 n माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, n का वैल्यू 7 एंड n का वैल्यू 2, ये दो वैल्यूज़ आया है, ये दो वैल्यूज़ आया है, n का हम लोग का वैल्यू कितना आया 2। देखो देखो क्वेश्चंस में यहाँ पे बोला है पावर जो होगा x का वो क्या होगा, इवन नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्या है, इवन है, इसको नहीं लेंगे, ऑड लेंगे, ठीक है, ऑड पावर है, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग रेस करते हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पे कंसिडर्ड होगा 7, तो n इक्वल टू यहाँ पे 7 आ गया। अब हमको इसका कोएफिशिएंट, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 जाएगा c3 c5, ठीक है ना, c5 c7, ठीक है, ये पावर है एक्स का, एक्स कोएफिशिएंट्स का पावर हमको निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है, तो इसका पावर कितना होता है ऑड का, ऑड को हम लोग ऐड करते हैं तो वो बराबर होता है 2 पे पावर n माइनस ऑफ 1 के बराबर होता है, ये फार्मूला था 2 पे पावर n माइनस ऑफ 1, तो यहाँ पे 2 7 माइनस 1, 2 पे पावर कितना आ गया 6, 2 पे पावर 6 का मतलब कितना होता है 2 को 6 बाय मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 8, 8 ये कितना हो गया 64, यानी बी ऑप्शन हमारा ये हो गया आंसर, बी ऑप्शन हमारा हो गया आंसर। चलिए आज हम लोग यहीं तक क्लास को डिज़ोल्व करते हैं, लेक्चर को डिज़ोल्व करते हैं। इस चैनल से जुड़े रहिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।